अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ के अंदर हुर्मत वाले महीनों के जो 4 नाम बताए, उनमें से एक तो रजब है और बाकी 3 महीने मुतवातिर हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं और इन महीनों का एहतराम दौरे जाहिलियत के अंदर भी लोग किया करते थे कि इन महीनों में जंग व जदाल नहीं करते थे। अब आपको इस्लामी महीनों के नाम नहीं मालूम होंगे तो न ज़िलक़ाद का एहतराम करेंगे, न ज़िलहिज्जा का एहतराम करेंगे, न मुहर्रम का एहतराम करेंगे, न रजब का एहतराम। अब जिस नुक्ते के इर्द गिर्द मेरी गुफ्तगू आज थोड़ी सी गर्दिश करेगी उसे समझ लें। कुरान ने कहा फला तज़लिमू फीहिन्न अनफुसकुम, इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म न करो। इससे पहले आप बयान सुन चुके होंगे जुल्म की किस्मों पर कि जुल्म की 3 किस्में हैं। उनमें से एक किस्म यह है कि बंदा खुद पर जुल्म करे। तो आपके ख्याल के अंदर यह बात शायद आए कि एक इंसान अपने वजूद पर कैसे जुल्म करेगा। इंसान तो हमेशा अपने वजूद का भला चाहता है, जो कुछ भी करता है अपने वजूद की भलाई के लिए करता है। और कुरान कहता है फला तज़लिमू फीहिन्न अनफुसकुम, अपनी जान पर जुल्म न करो इन महीनों के अंदर। तो मुराद ये है कि अगर आपने इन महीनों में अल्लाह की नाफरमानी की और इन हुर्मत वाले महीनों को पामाल किया और इन हुर्मत वाले महीनों को तार तार किया और इन महीनों के अंदर आपने गुनाह किए, अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के इरशाद के खिलाफ नाफरमानी की, तो फरमाया गया कि आम महीनों के गुनाह के एवज, आम महीनों के गुनाह के मुकाबले के अंदर अल्लाह इन महीनों का एहतराम न करने के एवज के अंदर सजा ज्यादा से ज्यादा अता फरमाए। जाहिर सी बात है कि हाथ से जुल्म करेंगे, गुनाह करेंगे तो ये हाथ पर जुल्म होगा, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हाथ को अजाब देगा। आंख से अगर गुनाह करेंगे तो आंख अजाब में गिरफ्तार होगी, जबान से गुनाह करेंगे तो जबान गिरफ्तार अजाब होगी, पैर से गुनाह करेंगे तो पैर अजाब में गिरफ्तार होगा। लेकिन अगर कोई बंदा इन हुर्मत वाले महीनों के अंदर अपनी जान पर जुल्म न करते हुए अल्लाह की इताअत के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारता है, तो जब वो मरता है तो हदीस मुबारका में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में उतारने के बाद जब अजाब के फरिश्ते सर की जानिब से आते हैं तो सर से की हुई नेकियां अजाब के फरिश्ते और उस बंदे के दरमियान आड़ बन जाती हैं और अजाब के फरिश्ते से सर की नेकियां कहती हैं चल हट, इसके करीब ना आना, इसने सर माबूद बरहक की बारगाह में झुकाया था, हम इसे तुझसे करीब होने नहीं देंगे। हाथ की नेकी, हाथ की तरफ से अजाब के फरिश्ते जब आने वाले होंगे तो हाथ की नेकियां काम आएंगी, पैर की जानिब से पैर की नेकियां, ज़बान की तरफ से ज़बान की नेकियां, ये सारी नेकियां जब कोई बंदा इस जमीन पर करेगा तो अजाब के फरिश्ते जिस्म के जिस तरफ से भी आना चाहेंगे, ये सरजद होने वाली नेकियां कल बरोज़े क़यामत ही नहीं बल्कि कब्र के अंदर हमारी हिफाजत का सामान बन जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक है अपनी जान पर जुल्म करना गुनाह के जरिए। तो आप और हम देखें और अपने वजूद का एहतसाब करें, गुजरा हुआ गुज़िश्ता साल हमने किन कामों के अंदर गुजारा, जरा इसके बारे में गौर करें। गुनाहों से रिश्ता कितना तोड़ा, हमने इल्म के अंदर कितना अपना इजाफा किया, हमने ज़ौक़ अमल अपने अंदर कितना पैदा किया। इन सारी चीजों के एहतसाब का आज वक्त है।
इसीलिए फरमाया गया हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, इससे पहले कि अल्लाह हिसाब ले तुम खुद अपना हिसाब ले लो। यह आज हमारे लिए जायजे की रात है, आज का दिन हमारे लिए एहतसाब का है। कल नया साल जो शुरू होगा तो गुज़िश्ता साल हमने जिंदगी कैसे गुजारी उसका जायजा लें, उसके बारे में गौर करें, उसके बारे में एहतसाब करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब आप उसका जायजा लेंगे और हिसाब लेंगे तो खुद जमीर अंदर से मलामत करता हुआ नजर आएगा कि जिंदगी तो नाफरमानियों में गुजर गई, साल पूरा यूं ही गुजर गया, हमारी जिंदगी में कोई नेकियों में इजाफा तो न हो सका। और ये बात याद रखें, वो लोग जिनकी जिंदगी के अंदर वक्त की अहमियत और उम्र की अहमियत नहीं है और वो अपनी उम्र को यूं ही गंवा देते हैं, कुरान उसके बारे में कहता है अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फी, क्या हमने तुम्हें उम्र और जिंदगी नहीं दी थी जिसमें तुम नसीहत हासिल करते। और एक खास बात मैं आपको समझा दूं, और मैं समझता हूं कि इसे समझ लेने के बाद इस दुनिया के ऐशो इशरत से और इस दुनिया के लहव व लईब से तबीयत में किसी हद तक उचाट पैदा हो जाएगी। हम ये समझते हैं ये दुनिया ऐशो नेश और देखने वाला बनाया, क्यों? ताकि उनका इम्तिहान लूं कि सुनता क्या है और देखता क्या है। न हर चीज सुनने के लिए अल्लाह ने कान दिए, न हर चीज देखने के लिए अल्लाह ने आंखें दी, बल्कि ये तो इम्तिहान ले रहा है मेरा मौला, जरा देखूं तो सही मेरा बंदा क्या देख रहा है और क्या कर रहा है। जायजा लो अपने गुज़िश्ता महीने का, गुज़िश्ता साल का, क्या कुछ हमने देखा, क्या कुछ हमने सुना। इस इम्तिहान हॉल के अंदर रहते हुए ये जो कुरान ने कहा ना फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, अपनी जानों पर जुल्म न करो, हमने न सुनने वाली बात सुनकर और न देखने वाली चीजों को देखकर हमने अपनी जान पर जुल्म किया है, हमने जुल्म किया है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसी तरह से रब ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि कौन है जो तुम में सबसे अच्छा अमल करता है। अल्लाह को अमल मतलूब नहीं, बेहतरीन अमल मतलूब है, अच्छा अमल मतलूब है। मुख्तसरन आप ये समझ चुके कि हम यहां इम्तिहान गाह के अंदर हैं और हमें अपनी जानों पर जुल्म करने से, खास तौर पर हुर्मत वाले महीनों में अल्लाह ने मना फरमाया कि अपनी जानों पर जुल्म न करो, ये हुर्मत वाले महीने हैं, इन महीनों का एहतराम करो। अब आइए इन 4 महीनों को थोड़ा समझा दूं। रजब अल्लाह का महीना है, तो इस महीने का खूब एहतराम करो और कुर्बान जाइए। अल्लाह ने अपने महबूब को अपना दीदार कराना था तो इसी रजब के महीने का इंतखाब फरमाया, और हमें नमाज का तोहफा भी देना था तो रजब ही का इंतखाब फरमाया। और ज़िक़ादा ज़िलहज ये हज के महीने हैं कि बंदगान खुदा वहां जाकर जिक्र व अज़कार में लगे रहते हैं, तवाफ़े काबा में लगे रहते हैं, इस्तिग़फ़ार में लगे रहते हैं, अल्लाह को राजी करने में लगे रहते हैं। तो इन हुर्मत वाले महीनों का एहतराम करो। और मुहर्रम को तो मुहर्रमुल हराम ही कहा गया, मुहर्रमुल हराम ही कहा गया। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस महीने की भी हुर्मत हमारे ऊपर लाजिम है कि इस महीने के अंदर बहुत सारे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने बहुत सारे तहाइफ भी अता फरमाए
और जालिमों के जुल्म से नजात भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अता फरमाई। जैसे माह मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने फिरौन से नजात अता फरमाई, उनको और उनकी कौम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवार, थोड़े थोड़े आगे आ जाएं, आगे आ जाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरा ख्याल है कि आपकी समझ में ये बात आ चुकी होगी। अब जुल्म किसे कहते हैं ये भी थोड़ा समझ लो, ताकि बात अच्छी तरह और समझ में आ जाए। इसलिए कि हुर्मत वाले महीनों में जुल्म से मना किया गया है। जुल्म किसे कहते हैं? वदउ शैअ अला गैर महल्लिही। तवज्जो चाहूंगा, वदउ शैअ अला गैर महल्लिही, जो चीज जहां के लिए बनाई गई उसके अलावा उस जगह पर रखना जहां के लिए नहीं बनाई गई, वो है जुल्म। तवज्जो चाहूंगा, वदउ शैअ अला गैर महल्लिही, जो चीज जिस जगह के लिए बनाई गई उसके अलावा में उस जगह को, उस चीज को रखना, उसका नाम है जुल्म। अब आइए मैं समझाऊं। ये अमामा शरीफ जो है इसके अंदर टोपी है। टोपी सर के लिए बनी है या पैर के लिए? जवाब दें, आप जवाब दें तो मैं समझाऊं। आप कभी भी टोपी पैर में आएगी तो आपके अंदर एक अजीब कैफियत पैदा होगी, यार ये पैर में रखने की चीजें, फौरन उठाएंगे। तो ये पता चला कि आप जानते हैं कि टोपी सर के लिए है, पैर के लिए नहीं। और जब पैर की तरफ वो चीज जाती है या पैर में आती है तो आपकी तबीयत में बेचैनी पैदा होती है, गोया कि आपने एक चीज को जिस जगह के लिए बनाई गई उसके अलावा की जगह पर रखने से अल्लाह ने आपके कल्ब के अंदर ही ये कैफियत डाल दी कि आप बेचैन हो जाते हैं। कोई आपको कहता नहीं है कि आप बेचैन हो जाओ, खुद ही आप बेचैन हो जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है ये बेचैनी आई कहां से? तो कुरान कहता है फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। जब जब जिंदगी में इंसान गुनाह करेगा उसके दिल में अल्लाह बेचैनी पैदा करेगा। और आज अगर पूरी दुनिया में बेचैनी की वजह आदमी कोई दूसरी बात बता रहा हो तो मैं अपने ऑब्जर्वेशन के एतबार से यह बता सकता हूं कि सबसे बड़ी वजह आज पूरी दुनिया में बेचैनी की यह है कि इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। जिन चीजों के लिए जो अल्लाह ने अता फरमाया उसकी बजाय गलत इस्तेमाल करने की बुनियाद पर इंसान बेचैनी का शिकार है। कभी भी आप देखिएगा, कभी भी आप जिंदगी में देखिएगा कि मस्जिद में आप इबादत करेंगे तो बेचैनी नहीं होगी। आपके अंदर ईमान की हरारत मौजूद है तो तिलावत करेंगे तो बेचैनी नहीं होगी। लेकिन कभी गुनाह सरजद हो जाएगा तो तबीयत के अंदर बेचैनी और बेकरारी पैदा खुद ब खुद हो जाएगी। अब यह समझ लेने के बाद कि जुल्म क्या है, हम देखें अल्लाह ने आंख किस चीज के लिए दी, हमने उसका इस्तेमाल गलत किया। कान जिस चीज के लिए अल्लाह ने दिए हमने वो सुनना छोड़ दिया। जबान जिस चीज के लिए, जिस जिक्र के लिए अल्लाह ने दी हमने वो जिक्र करना छोड़ दिया। दिल जिसकी मोहब्बत के लिए अल्लाह ने दिया उसकी मोहब्बत में धड़कना बंद हो गया। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम जब उल्टा काम कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर बेचैनी पैदा हो गई। और जब हम सीधा काम करने लगेंगे तो अल्लाह हमें सुकून की दौलत अता फरमा देगा। अब चलिए करना क्या है? हो गया जुल्म। गुज़िश्ता पूरा साल हमने अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिया। तो याद रखें, एक है जुल्म करना अपने वजूद पर, और फिर है जुल्म पर मजीद जुल्म करना, ये और जुल्म हो गया। और नेकी के हवाले से भी है, अल वुदू अलल वुदुए नूरुन अला नूर।
वुजू पर वुजू करना यह नूरुन अला नूर है। मिसाल के तौर पर आप आदी हैं असर की नमाज से ईशा के वुजू तक के जो है वो जिक्र व अज़कार में रहने के, तो अब अगर आपने असर का वुजू किया, असर की नमाज अदा की, और फिर मगरिब के वक्त वुजू होने के बावजूद आपने दोबारा वुजू किया, तो हुजूर फरमाते हैं अल वुजू अलल वुदू नूरुन अला नूर, ये नूर पर नूर, यानी और तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बढ़ा देगी, ये चीज तुम्हारी खूबसूरती बढ़ा देगी, वुजू पर वुजू करना। ऐसे ही जुल्म पर जुल्म, एक तो गुनाह करके हमने जुल्म किया, एक तो अल्लाह की नाफरमानी करके हमने जुल्म किया, एक अपने वजूद को अल्लाह के इरशाद के खिलाफ इस्तेमाल करके हमने जुल्म किया, और इस जुल्म पर मजीद जुल्म कुरान कह रहा है वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। इसके बाद भी जो तौबा न करे, कुरान कहता है वो जालिम है, वो जालिम है। कि एक तो तूने जुल्म किया, और जुल्म करने के बाद तेरे पास इतना भी वक्त नहीं कि तू अपने रब की बारगाह के अंदर तौबा कर ले, अपने रब से माफी मांग ले। तो जो जुल्म करने के बाद भी अल्लाह से तौबा नहीं करता, कुरान कहता है फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो जालिम है, वो जालिम है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए आज इस्लामी नए साल के आगाज से पहले मैं आपको बताता हूं कि सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में गुज़िश्ता के किए हुए सारे गुनाहों से तौबा कर लें, माफी मांग लें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे रब की जात इतनी अजमत वाली जात है कि आज दुनिया के इंसान को अगर देखें, किसी से गलती, आप किसी की गलती हो गई, किसी की नाफरमानी हो गई, माफी मांगो तो वो आपसे कहता है आइंदा नहीं करना, चल जा। लेकिन ऐ मेरे रब तेरी अजमतों पर कुर्बान कि जब कोई आकर के उससे माफी मांगता है तो अल्लाह उसे झिड़कता नहीं, बल्कि कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, के बेशक अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। और फिर हुजूर फरमाते हैं ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लह, तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो पहली चीज, नए साल की इब्तिदा से पहले अल्लाह की बारगाह में गुज़िश्ता के किए हुए सारे गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करें, आइंदा गुनाह न करने का अहद करें, और जो कुछ भी इल्मी, अमली, एतकादी जो भी कोताहियां हुई हैं, आने वाले साल में वो कोताहियां फिर से नहीं दोहराई जाएंगी, बल्कि इल्म, अमल, एतकादी, इस्लाह, ये सारी चीजों पर तवज्जो देकर हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में गुजारने की कोशिश करेंगे। पहली चीज तौबा, उसी के साथ अपनी जान पर जुल्म करने से मना फरमाया गया। कभी भी जुल्म न करो, लेकिन हुर्मत वाले महीनों में तो खास तौर पर जुल्म न करो। और तीसरी चीज, नेक अमल की कोशिश, उसमें खूब मेहनत करो, खूब जिद्दोजहद करो। ये न समझना कि हम एक साल बड़े हो गए, ये सोचो कि हमारी जिंदगी का एक साल कम हो गया। ये सोचो जिंदगी का एक साल कम हो गया, हम बड़े नहीं हुए, हमारी जिंदगी एक साल छोटी हो गई। और अब मैं कुरान की वो आयत आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूं कि आप जब मुजरिमीन के हवाले से कयामत के दिन उनका जो कौल अल्लाह की बारगाह के अंदर होगा, जब आप वो सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये हमारी जिंदगी आज कितनी कीमती है और इस जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो लोग जो रब पर ईमान नहीं लाए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए,
और जिन्होंने नेकियों का मजाक उड़ाया और नेकियों को जरूरी न समझा, कुरान कहता है कल कयामत में वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे अल्लाह से, क्या कहेंगे। देखिए यहां भी बात आ रही है बसारत और समाअत की। क्या कहेंगे? आज आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, जवाब दीजिए मुझे, सुन रहे हैं ना? ये कान से आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, आंखों से आप कुरान देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करम फरमाए मदीना भी देखें, मक्का भी देखें आप। ये दोनों चीजों का बड़ा दखल है कान और आंख का। बहुत सारे सुनकर अनसुनी कर देते हैं और बहुत सारे लोग हक देखकर भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, सब कुछ देख करके भी। अब इसी को कुरान कहता है कि कयामत में क्या कहेंगे वो लोग कहेंगे रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूकिनून। कयामत में वो देखेंगे, अल्लाह की शान को देखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे को देखेंगे। तो कयामत में क्या कहेंगे? रब्बना अबसरना, मेरे मौला हमने देख लिया। दुनिया में देखकर अनदेखी करते रहे, व समिअना, और हमने सुन लिया, अज़ाब की आवाज भी उन्होंने सुनी, सब कुछ उन्होंने सुन लिया। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे और सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के दरमियान एक अचानक आवाज आई, सहाबा घबरा गए, बड़ी जबरदस्त आवाज थी, सहाबा घबरा गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम्हें मालूम है ये किस चीज की आवाज थी? सहाबा ने कहा नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कई साल पहले जहन्नम के अंदर एक पत्थर फेंका गया था, वो पत्थर आज जाकर के जहन्नम के अंदर पहुंचा है। और ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात भी याद रखें कि मरने वाले जो मोमिनीन कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि मरने के बाद वो नहीं सुनते, सुनते हैं, बल्कि हमारी समाअत कमजोर होती है, उनकी समाअत स्ट्रॉन्ग होती है। आप कहेंगे कैसे? तो मैं उसे भी समझा दूं। हमें हुक्म है कि जब कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो, है कि नहीं हुक्म? बताइए, आप जवाब दें मुझे। तो क्या सलाम करते हैं तो वो कब्र वाले नहीं सुनते? अगर सुनते नहीं है तो करने का हुक्म क्यों? तो सवाल ये पैदा होता है, क्या वो सलाम का जवाब देते हैं? जी हां, जवाब भी देते हैं, जवाब भी देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी समाअत इतनी कमजोर जमीन के ऊपर होने के बाद है कि हम उनका जवाब सुन नहीं पाते, नहीं सुन पाते। तो बसारत और समाअत इसका बड़ा अजीम दखल है। कयामत में वो अदाब देखेंगे, कयामत में वो अदाब की आवाज जो कोड़े लग रहे होंगे जहन्नमियों को, वो सुनेंगे। जहन्नम की अदाब की आवाज उनके कानों तक टकराएगी। अब कहेंगे क्या उस वक्त? कहेंगे क्या? तो कुरान कहता है, वो कहेंगे फरजिअना, हमको वापस लौटा दे। कहां लौटा? जमीन पर। याद रखो, यहां भी लौटने की बात की जा रही है। तो कुरान कहता हुआ नजर आता है कि बंदे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुझे याद नहीं था? हर मरने वाले पर तू ये तो जरूर पढ़ता था कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ पलट कर जाने वाले हैं, और जो मेरे पास एक बार आ गया उसे दोबारा लौटने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। अब तुम हजार कहो फरजिअना, हमें लौटा दे, नहीं लौटाए जाओ, नहीं लौटाए जाओ। अच्छा, क्यों लौटाए? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में उन्होंने जमीन पर आने की दोबारा गुजारिश की ना, मौला हमने देख लिया, हमने अज़ाब सुन लिया, हमें जमीन पर लौटा दे, हमें दोबारा लौटा दे। जाके करोगे क्या? वो जो नहीं किया था अब करने की बात कर रहे हैं। नअमलु सालिहा, हम अच्छे काम करेंगे। तो कुरान कहता है कि तुझे जिंदगी नहीं दी थी अच्छे काम की? जब दी थी तब तूने क्यों नहीं किया? अब एक बार जब तू यहां आ चुका
अब दोबारा तुझे दुनिया में भेजा नहीं जाएगा। तो पता चला ये दुनिया जो है वो दारुल अमल है। जुमले को तवज्जो से समाअत फरमाएं, हमेशा के लिए याद रखें, ये दुनिया दारुल अमल है। यहां अमल है, हिसाब नहीं। तवज्जो चाहूंगा, यहां अमल है, हिसाब नहीं। और कयामत में हिसाब है, अमल नहीं। कयामत में किसी को अमल का मौका नहीं दिया जाएगा। वहां सिर्फ हिसाब, सिर्फ हिसाब। तुमको जिंदगी दी थी, क्या किया तुमने, कैसे अपनी जिंदगी तुमने गुजारी, लाओ हिसाब दो। और जर्रे बराबर की नेकी अल्लाह कयामत के दिन सामने वाज़ेह तौर पर पेश कर देगा और दिखाएगा कि ये नेकी तुम्हारी है, ये गुनाह। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। लफ्ज़ कुरान की अजमत और जामियत पर कुर्बान के जर्रा का लफ्ज फरमाया गया। जर्रा किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए आप। जर्रा किसे कहते हैं? इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जो अदम में है और अल्लाह ने किसी चीज को फरमा दिया हो जा और वो चीज वजूद में आ गई, चाहे वो इतना बारीक कोई मामला क्यों ना हो, बस वो चीज का वजूद में आना ये जर्रा हो गया। चाहे कितनी ही छोटी हमें नजर भी ना आती, लेकिन आदम से वजूद में जो चीज आ गई वो जर्रा। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो कयामत में तमन्ना करने से तमन्ना पूरी नहीं होगी। इसलिए इस दुनिया में नेकियां करो, अहद करो। नए साल का आगाज हम अल्लाह की बंदगी से करेंगे, तौबा इस्तिग़फ़ार से करेंगे, नेकियों के इरादे से करेंगे, गुनाहों से बचने के आज़्म मुसम्मम के साथ करेंगे। इल्मी ग्राफ कम था, उसे उठाने की कोशिश करेंगे। अमल के एतबार से कमजोरी थी, पुख्तगी लाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा पैगाम मेरा आज का ये है कि ये नया साल इस्लामी, इसको हिजरत से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और इसी हिजरत के एतबार से इस्लामी नया साल हिजरी से शुरू होता है, हिजरत से। अब यहां हिजरत क्या है इसको भी थोड़ा समझ लें, ताकि नए साल में दाखिल होते वक्त ये पैगाम आपके जहन के अंदर रहे। वो ये है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम ने हिजरत की, तो हिजरत में क्या था? मक्का शरीफ से मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए। और मैं अर्ज करूं तो आला हजरत की अजमत पर कुर्बान जाइए कि फरमाते हैं, क्या खूब इरशाद फरमाते, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। सहाबा का भी तस्करा और अहले बैत का भी तस्करा, ये दोनों चीजों को हिजरत में आप देखें, दोनों चीजें मिलेंगी। एक यारे गार बन करके जा रहा है और एक पासबाने बिस्तर बन करके जा रहा है। मौला अली वहां मौजूद हैं पासबाने हिजरत बनकर कि सरकार आप तशरीफ ले जाएं, मैं यहां पर मौजूद हूं। तो मौला अली की कुर्बानी भी नजर आती है। हो सकता है कोई मौला अली को हुजूर समझकर शहीद कर देता, लेकिन ए मौला अली आपकी अजमतों पर कुर्बान के बिस्तरे मुस्तफा तो गवारा कर लिया और आपने बता दिया कि जान जाए तो जाए, मोहब्बत रसूल में सब कुर्बान है। और हुजूर ने साथ में सिद्दीक अकबर को लिया, वो सहाबी रसूल हैं। पता चला अहले सुन्नत को हमेशा सहाबा के दामन को भी थामे रखना चाहिए और अहले बैत के दामन को भी थामे रखना चाहिए। इसी को आला हज़रत ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। दोनों ने जान पर खेल कर ये हिजरत के सफर को आसान किया। हिजरत, अब मैं हिजरत किसे कहते हैं बस इसे थोड़ा सा समझ लें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, अयुल हिजरत अफदल या रसूल अल्लाह, कौन सी हिजरत सबसे अफजल है, कौन सी हिजरत? अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की नापसंद बातों को अपनी जिंदगी से निकाल देना, यह हिजरत सबसे अफजल है। घर छोड़ो,
वतन छोड़ो, मुल्क छोड़ो या मोहल्ला छोड़ो, सब कुछ छोड़ना अफजल नहीं है। अल्लाह की नापसंदीदा बातों को अपनी जिंदगी से निकाल देना, यह हिजरत सबसे अफजल और आला हिजरत है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी जिंदगी से गुनाहों को निकालो, इबादत और रियाजत की आदत बनाओ। गुनाह का सैलाब मुआशरे को तबाही के दहाने पर पहुंचा चुका है। और अब अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि गुनाह आसान बन चुका। बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं, बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं, बड़ी मादरत के साथ कि अब तो ज़मीर इतना मुर्दा हो गया कि नेकी करने में शर्म आती है, गुनाह करने में शर्म नहीं आती। अब नेकी करने में शर्म आती है। देख लीजिएगा आप, कहीं भी एयरपोर्ट पर देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पर देख लीजिए, पानी पीना है तो आदमी इधर उधर देखता है, खड़े रहकर पी लेता है, सोचता है बैठ करके पीऊंगा तो दुनिया क्या कहेगी। नादान, तेरा ईमान इतना कमजोर हो गया कि नबी के तरीके पर अमल करने में शर्म महसूस करता है। तो सोच बदलो, फिक्र बदलो, नजरियात बदलो, ख्यालात बदलो और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो और खशियत रब्बानी को दिल में जगा दो। इसलिए कि याद रखें, दुनिया कितनी है हम नहीं जानते, कब तक दुनिया में रहेंगे हम नहीं जानते। जितनी जिंदगी है उस जिंदगी के अंदर हमें नेक अमल करने का हुक्म है। हम नेक अमल करके अपनी बाद वाली जिंदगी को आसान बनाएं और नेकी करने के बाद भी फजल पर नजर रहे कि मौला अपने फजल से तू हमें नजात अता फरमा देना। इसको एक आयत की रोशनी में समझा दूं। औलिया की शान कुरान बयान करता है, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, कि वो रातों को कम सोते। अल्लाह वाले रातों को कम सोते, लेकिन कम सोने से मुराद क्या है? ये नहीं कि हमारी तरह व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, ये नहीं, या किसी और काम में लगे रहते नहीं। उसको भी कुरान ने दूसरी जगह मेंशन किया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो रातों को सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। अब मैं आयत का तेवर देखकर परेशान हूं, या अल्लाह, जो रात सजदे में गुजार दे, जो रात क़याम में गुजार दे, और कुरान जिसके बारे में यह कहे कि रातों को कम सोते, लेकिन आगे कहता है वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, वो सहर के वक्त अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की दुआ करते हैं। मगफिरत की दुआ तो गुनाह करने के बाद आदमी करेगा ना, कि मौला रात गुनाह में गुजरी, अब तू हमें माफ फरमा दे। ये तो इबादत में रात गुजार कर माफी मांग रहे हैं। आज का मुसलमान तो गुनाह करके भी माफी नहीं मांगता, अल्लाह वाले रात नेकी में गुजार कर अल्लाह से माफी मांग रहे, वो भी सहर के वक्त, और ये वक्त दुआ की कबूलियत का होता है। मौला माजरा क्या है कि नेकी करके, इबादत करके सहर के वक्त तेरी बारगाह में मगफिरत मांगते हैं तो जवाब मिलेगा। सुनो, वजह सबसे बड़ी ये है कि अल्लाह वाले जानते हैं कि नेकी भी तो हमने की है, लेकिन पता नहीं उसकी बारगाह में कबूलियत के लायक है या नहीं है, तो वो नेकी करके डरते हैं और सहर के वक्त अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की दुआ करते हैं, ए अल्लाह, जो कुछ भी हुआ तेरी शान के लायक तो नहीं है, अगर उसमें कोई कोताही रह गई हो तो तू हमें माफ फरमा। और यही वजह है सदक़े फित्र की भी, यही वजह है। सदक़े फित्र है ही इसलिए कि रोजे में छोटे मोटे कुछ अगर गलती वलती रह गई हो ना, तो सदक़े फित्र गरीब को दे दो, गरीब की दुआ से अल्लाह तुम्हारे रोजे की कोताही को माफ फरमा देगा। ये इसलिए, तो इबादत करके भी खुदा से डरो, नेकी करके भी खुदा से माफी मांगो कि मौला कहां तू, तेरी बंदगी करने वाले मासूम फरिश्ते, मासूम अंबिया, और कहां हम। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तब्दील करो अपनी सोच को। आने वाले साल गुनाहों से नफरत का साल बना दो,
अपनी जिंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इल्म की लाजवाल दौलत से माला माल होने की इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर इस पर मैं अर्ज करूंगा। और ये भी याद रखें, ताजदार करबला इमाम आली मकाम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत इस अंदाज से भी पेश कर सकते हैं कि उनके शहादत के दिन के आने से पहले माह मुहर्रम के शुरू होते ही आप ये नीयत कर लें कि या इमाम, आपने दीन सही मानों में हम तक पहुंचे, उसके लिए सब कुछ लुटा दिया। हम भी आपको वादा करते हैं कि दीन पर साबित कदम रहकर आपकी कुर्बानी का हम ख्याल करेंगे, और हम भी उस रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर चलते हुए आपने अपनी जान कुर्बान फरमा दी। ये आज़्म करें, अल्लाह ताला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको अल्लाह और उसके रसूल के इरशाद पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और आप जानते हैं कि बुलबुल बाग़ मदीना कारी मोहम्मद रिजवान साहब, जिनका तहरीक के फ़रोग ही के अंदर नहीं बल्कि इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रोग में बड़ा कलीदी रोल है, जो इब्तिदा से लेकर आज तक इधर उधर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाने के बाद लोगों के सीनों को इश्क़ मुस्तफ़ा से गरमाते रहे, और सुन्नी दावत इस्लामी के फ़रोग के अंदर जिद्दोजहद उन्होंने अव्वल लो से फरमाई। हमारे अलहाज उस्मान साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ, जो बैकबोन है तहरीक के, जिनकी वजह से ये तहरीक वजूद में आई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम इब्तिदा के तीनों लोग हैं, और हमारे हाजी इरफान नमक वाला वगैरह भी माशाअल्लाह ये लोग भी हैं, सलीम भाई वगैरह भी। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफिला चला, और अल्लाह के फضل व करम से आज तक ये कारवां रवां दवां है। अल्लाह ताला इसे हमेशा रवां दवां रखे। एक बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये है कि एक बेटे का नेक होना ये माँ बाप के लिए कितना अहम है। जिस मां ने अपने बेटे को जन्म दिया और उस बेटे को यासीन शरीफ सिखाई, उस बेटे को नाते मुस्तफ़ा सिखाई, और वो बेटा एक तवील अरसे तक ये करता रहा, जरा सोचो उसके माँ बाप को उसका सवाब कितना पहुंच रहा होगा। खबरदार अपने बच्चों को डांसर न बनाना, अपने बच्चों को गाने न सिखाना, अपने बच्चों को यासीन शरीफ याद कराओ। कारी रिजवान साहब अपनी मां के सराहने बैठ करके जब आयत करीमा की एंड पर यासीन के पहुंचे तुरजाऊन पर, तो इनकी वालिदा की रूह परवाज कर गई और बता रहे थे कि मां बचपन में हमको यासीन शरीफ, तो मैंने कहा हुस्न इत्तफाक कारी साहब कि मेरी वालिदा भी रोटियां बनाते वक्त यासीन शरीफ पढ़ करके रोटियां बनाती थी और हमें वो रोटियां खिलाती थी। तो याद रखें, इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखें। हमारे नौजवान बच्चे शादी करने के बाद इस चीज को भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों की तरबियत के अंदर हमें किस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जिंदगी कट जाएगी। मैं तो ऐसे जालिम बच्चों को जानता हूं जो मां के जनाजे में शरीक होते हैं और उन्हें दुआए मय्यत भी याद नहीं होती, दूर खड़े होते हैं। कोई कहता है मैं नापाक हूं और कोई कहता है मुझे दुआ ही नहीं मालूम, नमाज जनाजा का तरीका ही नहीं मालूम। इस तरफ आओ, मेहनत करो, मशक्कत करो और ये नए साल का आगाज दीन से मजबूती के साथ करो। अल्लाह ताला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको अल्लाह और उसके रसूल के इरशाद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।